आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिमेश कुमार जो एग्रीकल्चर रिस्क मैनेजमेंट से हैं और दूसरे अतिथि हैं डॉक्टर राजेंद्र पारस गुरुग्राम से। ये दोनों लीची और उससे जुड़ी समस्या और लाभ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डीएम न्यूज़ के माध्यम से कुछ प्रमुख बिंदुओं पे जो लीची से जुड़ा है, लीची व्यवसाय, लीची की खेती प्रोडक्शन से जुड़ा है, प्लस लीची से जो उसके गुण हैं और जो अपवाद लास्ट ईयर इंसेफेलाइटिस को लेकर बिहार में काफ़ी था कि सोडियम बढ़ जाता है और दिमागी चमकी बुखार बच्चों को लीची खाने से आती है, ये सब एक भ्रम की दृष्टि है और ये कहीं भी साइंटिफिक ये नहीं है, इस पर कोई निष्कर्ष नहीं आया कि लीची खाने से। लीची में देखिए कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और ये बहुत बड़ा सोर्स है ब्लड के सप्लाई के लिए। जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, आरबीसी जिसको बोलते हैं, उसको बनने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। क्योंकि ये ऋतु फल, वसंत ऋतु फल एक प्रमुख फल है हमारे यहाँ। पेड़ों में जो फलों के राजा को जैसे हम आम कहते हैं, तो वसंत में अगर लीची को देखा जाए तो ये चाइना से इसकी ओरिजिनेशन है और ये काफ़ी आकर्षक होते। मेरे ये देखिए इस साइड में ये जो चाइना का बागान है, टोटल चाइना लीची, और मेरे हाथ में ये शाही है। ये दोनों में पहले मैं एक विशेषता बता दूं कि क्या डिफरेंस है। चाइना के जो फल होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं और ये लास्ट वैरायटी है, और ये जो शाही है ये राउंड होते हैं। ऐसे ही और भी वैरायटीज़ हैं हमारे पास जो इस बार उसमें कम फल आया है, जैसे रोज सेंटेड है, देहरादून है। तो ये लीची में दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि लीची जब भी हम खाते हैं तो वो खाने के बाद ही तो बहुत प्रचुर सोर्स है आपका विटामिन्स का, मिनरल्स का, क्योंकि और इसमें शुगर कंटेंट भी बहुत होता है। लेकिन खाने के तुरंत नहीं, खाने के थोड़ी देर बाद खाली पेट में लार्ज अमाउंट पे कंजम्पशन, ना बच्चों को ना बड़े को, कोई को भी है। जैसे कि अब हम दूध भी खाते हैं तो दूध, लस्सी, खाली पेट हम लस्सी भी नहीं पिए। खाली पेट आप देखते हैं कि केला भी नहीं खाना चाहिए। तो कुछ फलों में भी जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको देख के ये ज़रूरत होता है कि हम खाने से पहले क्या करें। दूध के साथ हम बहुत सारे जैसे नॉनवेज के आइटम्स को नहीं खाते, सलाह देते रहते हैं जो भी हमारे जो चिकित्सक होते हैं, डीएम होते हैं। जो मैं बताऊंगा, हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो एमडी इंटरनल मेडिसिन और डीएनबी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अभी पारस दिल्ली में हैं। वो भी इस पे जानकारी देंगे कि लीची कैसे, चमकी बुखार कैसे, बच्चे और लीचियां क्या और क्यों ये परेशानी आम ये बिहार में ऐसी होती है कि लीची को खा के हुआ, या वो जितने भी बच्चे हैं वो मैल न्यूट्रिशन के पेशेंट होते हैं। देखा गया रिसर्च में ये जरूर आया कि ना कि वो लीची खाने से उनको कोई भी नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र थपलू हूँ। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ पारस हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज मैं आपको लीची फल और उससे रिलेटेड एक्यूट टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी के बारे में बात करूंगा, जिसको लोकल भाषा में चमकी बुखार भी कहते हैं। लीची एक बहुत ही अच्छा फल है। इससे विटामिन सी की रिच मात्रा है, विटामिन ई की रिच मात्रा है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, बहुत ही पौष्टिक चीज़ें हैं जिससे हमारे स्किन का टेक्सचर, बालों की जो शाइन रहती है, या इम्यूनिटी में बूस्टर, स्पेशली आज कोरोना के टाइम में एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, इम्यून को स्वस्थ रखना, हड्डियों को स्वस्थ रखना, मांसपेशियों को स्वस्थ रखना, इस सब चीज़ों में जो कैल्शियम, फॉस्फेट, रक्तचाप को कंट्रोल में रखना, इन सब चीज़ों के लिए लीची में जो पोषक आहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या विटामिन सी आ गया, कैल्शियम आ गया, फॉस्फेट आ गया, तो बहुत मिथक और तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं लीची के बारे में। जो कैल्शियम आ गया, विटामिन सी, फॉस्फेट आ गया। 2014 में एक स्टडी हुई ICMR के द्वारा कराई हुई, जिसमें पाया गया जो 15 साल के से छोटे बच्चे हैं उन पर जो चमकी बुखार है, उसमें जो एक्यूट टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी, उसको लीची के साथ सेलेक्ट किया गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीची वाज वन ऑफ सोर्स। लीची उसका एक मात्र वो था, जरिया था, बट उनमें जो माल नरिशमेंट, जो कुपोषकता थी, उनका दिन को रात को जो शाम वाला भोजन स्किप करना था और दिन में खाली लीची खा के सोना था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था रादर देन ये कुपोषकता और गर्मी, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें
मिलके ये क्यों टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी कर रहे थे। जो तो ये देखा गया कि जो बच्चे जो कुपोषित बच्चे जो यंग डिप्राइव्ड क्लास के थे, जो लीची बागानों में काम करते थे, पूरा दिन काम करते रहते थे, पसीना है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, डिहाइड्रेशन है, इन सब के बावजूद वो खाली दिन में लीची खा के शाम को खाली पेट सोते थे। इन सब कारणों के वजह से उनमें एक्यूट टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी पाई गई। तो उनमें जो लीची में दो प्रमुख चीजें पाई गई, मिथाइल प्रोपाइल साइक्लिक ग्लाइसिन और हाइपोग्लाइसिडिन ए। इन दोनों तत्वों की वजह से ये जो चीजें हुई है एक्यूट टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी अडल्ट्स में नहीं है, ये 15 साल के नीचे खाली केवल उन कुपोषित बच्चों में है जिनमें कुपोषितता और खाली दिन में लीची खा के शाम को खाली पेट से हो रहा है। इसमें ये नहीं है कि लीची बड़ों को या उन जो यंग अडल्ट ग्रोन अप अडल्ट है उनमें कोई सिम्टम्स नहीं करता है, उसमें कोई खाने में कोई बैड इफेक्ट्स नहीं, इन इफेक्ट्स ज्यादा उनको फायदा देता है। मैंने आपको बताया हृदय रोग के लिए अच्छा है, रक्तचाप कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, मांसपेशियों के लिए अच्छा है, गम्स के लिए अच्छा है, हेयर की शाइन्स के लिए अच्छा है, मसल पावर के लिए, कैल्शियम, फॉस्फेट, रक्तचाप को कंट्रोल करना, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीवायरल प्रॉपर्टी इतनी सारी है। तो एक लीची को खाली बता देना कि सिंगल आउट करना कि इसके कारण टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी हुई है, गलत है। हाँ, इसमें अगर हमें टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी बचाना है तो यंग बच्चे जो 15 इयर्स के नीचे हैं उनको हमें पूरी पोषण देनी है, रात को बिना खाए पिए उनको सोने नहीं देना है और नॉर्मल वीज देनी है। अडल्ट्स के लिए तो ये एक वरदान है, विटामिन सी आ गया, विटामिन B12 आ गया, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इट्स फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आप स्वस्थ हृदय के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये लीची के साथ एसोसिएट किया गया कि नहीं इसको खाने से एक्यूट टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी होती है, बिल्कुल गलत है। खाली मालनरिश बच्चों में 15 साल के नीचे जो दिन में लीची खा रहे, शाम को कुछ भी नहीं खा रहे, सिंपली रात को एक पौष्टिक भोजन देके हम बिल्कुल इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और लीची एक आपकी स्वस्थ हृदय और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत अनिवार्य है। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज जो लीची के साथ मिथक है उनको मैं बस्ट करने में, उनको तोड़ने में सफल हुआ। और इस बार जो जलवायु परिवर्तन को देख के हम लोग ये सोच रहे थे कि लीची में जो पुष्पस्खलन वो जो पुष्प हुआ था और मंजर आया था काफ़ी अच्छा था, लेकिन बारिश जो होती रही तो वो मंजर जो है बन नहीं पाया, उसमें पुष्प बनने के बाद जो फल की प्रक्रिया होती वो नहीं हो पाई। और जो हम भी इस चीज़ों को हम लोग भी नहीं समझ पाए कि मैकेनिकल पॉलिनेशन ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि जब नेचुरल पॉलिनेशन नहीं होता है तो मैकेनिकल पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि जितना गुच्छों में लीचियों को आना था वैसा नहीं आके बहुत खाली खाली पेड़ सब है। और ये जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है या मैकेनिकल होता है वो तो हार्मोन देके होता है, नेचुरल पॉलिनेशन होता है वो मधुमक्खी, भोरन, चींटियाँ, यही एक स्रोत है लीची के पॉलिनेशन के लिए।